लिए मॉडल नहीं है कि उनकी तरह बाल रखो, उनकी तरह शर्ट पहनो, उनकी तरह पैंट पहनो, उनकी तरह लिबास पहनो। नहीं नहीं, वो तेरे लिए मॉडल नहीं है। नाचने वाली क्या मॉडल होगी? तेरे लिए मॉडल है मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा। फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी तेरे लिए मॉडल है। और अगर तुमने उनको मॉडल बनाया, यहाँ तेरा चेहरा कभी मैला नहीं होगा, शौहर तुझको कभी तलाक नहीं देगा, कभी तू घर में मार नहीं खाएगी, हमेशा तू गुलाब की तरह खिलेगी, पूरे घर बार को महकाती रहेगी। और फिर शादी करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ चंद दिन आपस में मिलके सेक्स की तकमील करें, मस्तियां कर लें, बस खेल खत्म। नहीं, शादी इसीलिए है ताकि मेरी अच्छी औलाद पैदा हो। मेरे माँ बाप ने शादी की तब ना मैं पैदा हुआ, मैंने शादी की तब ना मेरे बेटे पैदा हुए। तो शादी का मतलब होता है अच्छी जनरेशन, अच्छी नस्ल समाज को देना, अच्छी नस्ल समाज को देना। समाज गुंडों से भर जाएगा अगर आपने अच्छी औरत से शादी नहीं की। समाज लुच्चों डकैतों से भर जाएगा अगर आपने अच्छी औरतों से शादी नहीं की। यह ज़मीन हर जगह, हर ज़मीन पे सेब होता है क्या? कश्मीर में लीची होती है? नहीं, लीची के लिए मुजफ्फरपुर की ज़मीन चाहिए, वैशाली की ज़मीन चाहिए, और सेब के लिए कश्मीर की ज़मीन चाहिए, और कपास की खेती के लिए महाराष्ट्र की ज़मीन चाहिए, और आम की खेती के लिए बंगाल की ज़मीन चाहिए। जिधर देखे नज़र उठा के 100-100, 500 एकड़ ज़मीन पे आम के बागात लगे हुए हैं। और मछली पालन के लिए आंध्रा की ज़मीन चाहिए। अब अलग अलग खित्ते में अलग अलग क्वालिटी है। गेहूं अगर हाई क्लास का गेहूं उपजाना है, पंजाब की ज़मीन चाहिए। अगर जूट या बोरा, जिसको चट्टी बनाने वाला अगर जूट की खेती चाहे तो बिहार बंगाल की ज़मीन चाहिए। कश्मीर में जूट की खेती नहीं होती है, अखरोट की खेती बिहार में नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा नेक हो, हमारा समाज में डकैत ना पैदा हो, लुच्चा नहीं पैदा हो, लफंगा नहीं पैदा हो, दूसरों को ठगने वाला नहीं पैदा हो, ठग नहीं पैदा हो, तो उसके लिए ज़मीन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर ज़मीन अच्छी रही तो फसल अच्छी पैदा होगी, अगर ज़मीन गलत हो गई तो फसल जल जाएगी। इसीलिए कि हर ज़मीन पे सारी फसलें पैदा नहीं होती हैं। अगर आपको ज़मीन का सिलेक्शन करने में चूक गए तो कई नस्ल तबाह हो जाएगी, कई नस्ल 100 साल। चूंकि बेटा माँ बाप का नाक नक्शा लेके पैदा होता है, और उसका नाक नक्शा लेके उसका बेटा पैदा होता है। तो जिस तरह नाक नक्शे में माँ बाप से मुशाबहत होती है, उसी तरह कैरेक्टर में भी माँ बाप की मुशाबहत होती है। अंदर में जो क्वालिटी है, जो ब्लड है, जो बीमारियां हैं, उसमें भी माँ बाप की मुशाबहत होती है। जैसे किसी का दादा कैंसर ग्रस्त था, मुमकिन है कि उनका पोता पड़पोता में वो मर्ज आ जाए। जिसके बाप में कोई पैर फटने की बीमारी थी दादा में, मुमकिन है कि उसके पोता परपोता में वह मर्ज लौट के आए। इसी को हेरिडिटेरी कहते हैं। अच्छी नस्ल देने के लिए आपको अच्छा बनना होगा, अच्छी जमीन का सिलेक्शन करना होगा। कमजोर बीज कमजोर दरख्त पैदा करता है, जबरदस्त बीज जबरदस्त फसल पैदा करता है, और जबरदस्त जमीन जबरदस्त फसल पैदा करती है। तो अब वह जमीन में का सिर्फ चेहरा नहीं देखा जाएगा, चेहरा देखा दिल नहीं देखा, चेहरा देखा दिल नहीं देखा। अब वह चुड़ैल है, चुड़ैल की औलाद चुड़ैल। अब वह बदतमीज है, बदतमीज की औलाद बदतमीज। सिर्फ नाक देखा, चेहरे का रंग गोरा देखा, फट से सिलेक्शन कर लिया। ये भूल गया कि पेशानी में क्या है, दिल में क्या है, अंदर किरदार में क्या है। शादी को होनी थी 18 साल में, लड़की की उम्र हो गई 38 साल। ये 20 साल इनकी गाड़ी जो लेट से चल रही है, ये 20 साल के अंदर में कहाँ क्या हुआ, ये हाथ ये बदन का उसकी तरफ नजर नहीं है। बस मुंह देखने में अच्छा लगा, बस शादी कर लिया। नाक लंबी है, आंख बड़ी है, चेहरा गोश्त से भरा हुआ है। अब हाँ ठीक है, लड़की कबूल पसंद है, शादी कर लिया। जब शादी के बाद पता चला, अरे इसके तो मुंह में जहर है, ये तो जहर उगल रही है। शौहर को गाली दे रही है, सास को गाली दे रही है, या जबान से बोली ऐसी बोल रही, कोई पागल बोल रही है। तो बोल पागल चट्टी को कहां से ले आया। नाक देखा दिल नहीं देखा, आंख देखा दिल नहीं देखा, चेहरा देखा दिल नहीं देखा। अब पछताने से क्या होगा, अब तो सारी जिंदगी पगल चट्टी का बोझ उठाना पड़ेगा। तुमने नाक देखा था, तुमने चेहरा देखा था। हुजूर ने क्या कहा था कि सिर्फ चेहरा मत देखना, उनका दीन देखो, उनका अखलाक देखो। चेहरा आज देखा
तो 4 दिन का बुखार ये गोरा चेहरा काला बना देगा। 4 दिन का लूज मोशन उसके बदन को सुखा के कांटा बना देगा। फिर नहीं पहचान पाएगा कि मेरी माशुका है, कि मेरी महबूबा है, कि मेरी प्रेमिका है, नहीं पहचान पाएगा। नहीं सुना अल्लामा रूम ने क्या लिखा था कि एक बादशाह बड़ा नेक था, उसका इकलौता जवान बेटा था। वो जवान बेटा एक वजीर की बेटी को पर फरेफ्ता हो गया, यानी वजीर बादशाह के नौकर की बेटी को देखा फरेफ्ता हो गया। बादशाह को जब पता चला वो फिक्रमंद हो गया कि मेरा बेटा एक मेरे नौकर की बेटी पे फरेफ्ता होकर शादी करना चाहता है। मैं तो दूसरे राजा जो मेरे मुकाबिल में है उसकी बेटी से मैं शादी करना चाहता था ताकि वो राजा मेरा समधी बने, उस राजा की राजकुमारी उसकी बेटी मेरी बहू बने। मेरा बेटा राजकुमार, दूसरे राजा की बेटी राजकुमारी, वो शहजादी मेरे घर में आएगी। ये तो मेरे नौकर की बेटी को चुन रहा है। बड़ा फिक्रमंद हुआ, हमेशा बुझा बुझा सा रहने लगा। उनका एक अक्लमंद वजीर था, उसने कहा बादशाह सलामत, क्या बात है? कहा देखो मेरे बेटे की हरकत, मैं तो जलील हो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। ये उस पर दिल दे बैठा। कहा बादशाह आप मायूस मत होइए, मैं एक तदबीर से उसे ठीक कर देता हूं, आप मुझे सिर्फ 1 महीने की इजाजत दे दें। कहा ठीक है बेटा जाओ, बोला मैं आपके बेटे को दुरुस्त कर दूंगा। कहा ठीक है, तुमको जो भी तदबीर करनी पड़े तुम करो। बादशाह गया, उसने उस वजीर जिसकी बेटी पे वह फरेफ्ता था उस वजीर को उन्होंने खाने की दावत दी। अपने यहाँ बादशाह का वजीर आजम है, वजीर आजम ने छोटे वजीर को दावत दी, मेरे घर में तुमको आना है, अपनी बेटी के साथ आना है, खाने की दावत है मेरे यहाँ। वो वजीर मसरत के मारे कूदता हुआ आ गया, बेटी को लेके आ गया और उस वजीर ने खाने में जमाल गोटा मिला दिया। अब क्या हुआ कि उसकी बेटी जब खाई तो लूज मोशन शुरू हुआ। लूज मोशन जब शुरू हुआ तो कहा जब तक लूज मोशन ठीक ना हो जाए इसी घर में तुमको रहना है। और फिर जब वो दिन में 50-100 बार लूज मोशन होना शुरू हुआ तो अब वो किस कदर बदबूदार होता है, वो सबों को मालूम है, सब पेट खराब हो जाए और जाए डायरिया हो जाए, कितनी बदबू होती है। उस सबको एक नौकर से बोला कि सारी बदबू को एक ड्राम में जमा करो, ये कितना बाथरूम जाएगी आएगी, इसी ड्राम में यहीं पे लूज मोशन कर लिया करो। इंतज़ाम कर दिया। 4 दिन के अंदर हालत ख़राब हो गई, सूख के बिल्कुल कांटा हो गई और चेहरा काला हो गया। जब वह बिल्कुल मौत के बिस्तर पे जाने लगी तब शहजादे को खबर किया वजीर आजम ने, आओ तुम्हारी माशूका मेरे घर में, उससे मुलाकात तेरी करवा देते हैं। तेरी प्रेमिका जिस पर तू जान छिड़कता था, चलो उससे मैंने मिलने का एक इंतज़ाम कर दिया है। बादशाह का बेटा खुश हो गया। अब वो आया जब वहाँ, बोला ये तेरी माशूका है, मैंने इसको मिलने का इंतज़ाम कर दिया। कहा ये नहीं है मेरी माशूका। कहा फिर कौन? कहा वो तो खूबसूरत थी, उसका हुस्न कहाँ गया? वो तो गोरा चेहरा था, उसका हुस्न कहाँ गया? मैं हुस्न देख के मैं फरेफ्ता हुआ था, हुस्न कहाँ है? हुस्न क्या हुआ? ये नहीं है वो, आप झूठ बोल। कहा नहीं वही है, ये पहचान देख ले चेहरा गौर से, ये वही है। कहा फिर हुस्न कहाँ गया? कहा मैं बताता हूँ हुस्न कहाँ गया। उन्होंने फिर वही पाखाने का ड्राम खोला, उसकी बदबू से बादशाह के बेटे का जैसे सीना फटने लगा हो। कहा उनका सारा हुस्न यहीं चला गया है, यही हुस्न है उसका। कहा क्या मतलब? कहा मतलब यही है कि लूज मोशन में उनके चेहरे को काला कर दिया है और यह उसका हुस्न है, यह पाखाना। बादशाह के बेटे ने कान पकड़ा, कहा नहीं नहीं, अब मुझे नहीं इस माशूका से प्यार करना नहीं चाहिए मुझको। एक छोटी सी तदबीर से बादशाह के बेटे का दिल दिमाग बदल दिया उस वजीर आजम ने। यही हुस्नो जमाल का राज है। अगर वह लूज मोशन नहीं भी हो, 25 साल के बाद जहां उम्र 40 से आगे गई, पिंडली सूख जाती है, चेहरे का चमड़ा सूख जाता है, अब बदन का चमड़ा लटक जाता है, तो 2-4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उसके लिए तुमने कानून का सिलेक्शन, कानून को तुमने कानून को ताक पे रख दिया, कानून की धज्जी उड़ा दी। हुजूर ने क्या कहा था कि शादी में औरत का सिलेक्शन करना, अखलाक देखना, दीन देखना, सिर्फ रंग मत देखना, हुस्न मत देखना, कैरेक्टर देखना। तो हुजूर के फरमान को हमने ताक पे रखा और हमने नाचने वाली औरत का सिलेक्शन किया। अब वह सास माँ से अलग, बाप से अलग, भाई से अलग, सारा घर टूट गया। शादी कल हुई, 1 महीने के बाद अलग। इकलौता बेटा बाप माँ का जब वेतन से पाला था, बीवी आई अलग हो गई। अब माँ क्या किसके साथ रहेगी? 4 बेटा हो तो चलो ठीक है, दूसरे बेटे के साथ। एक ही बेटा है, अब बीवी आई है, 1 महीने के बाद अलग। अब बेचारी बूढ़ी माँ को इलाज कौन करवाएगा? बूढ़े बाप खाना बनाए कौन खिलाएगा? ऐसी बेटी को तुमने क्यों पैदा किया?
जो बेटा बुढ़ापे में तुझको तड़पाता हो। मुस्तफ़ा के कानून की धज्जियां उड़ाने के बाद सुकून कभी नहीं मिलेगा, चैन कभी नहीं मिलेगा। औलाद महापापी पैदा हो रही, गुंडा, बेहया, बेशरम औलाद, उसमें माँ बाप की बदतमीजी का दखल है। इमाम आज़म अबू हनीफा एक बार खड़े थे, करोड़ों सुन्नियों के इमाम, सामने चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे। एक गेंद बच्चों ने मारा, वह गेंद इमाम आज़म के सामने आ गया। तो एक बच्चे इधर उधर मुंतशिर हो गए, अरे गेंद इमाम के सामने चला गया। बच्चे कोई इधर, कोई इस गली में, कोई उस गली में। एक बच्चा ढेर था, वह दौड़ा हुआ आया, इमाम आज़म के सामने से गेंद उठा के चला गया। इमाम आज़म ने क्या कहा? लगता है कि नाजायज़ औलाद की तादाद में इजाफा हो गया है, यानी इसके नुत्फे में खराबी है, लगता है, चांस है। लोगों, एक इमाम की बात थी, लोगों ने जब पता लगाया, पता चला कि वाकई उस बच्चे के नुत्फे में खराबी है, उनके माँ बाप का सिस्टम सही नहीं है। लगता है, क्यों? उसकी बेहयाई बता रही थी कि बुनियाद में खता है। सारे बच्चे मुंतशिर हो गए, मगर वह इमाम आज़म के सामने डेढ़ से आया और गेंद लिया चला गया, यानी उनकी बेहयाई बताती है कि बुनियाद में खराबी है। इस तरह आज ढूंढ लें कदम कदम पे किस कदर बेहया बच्चे, बेशरम बच्चे, न बूढ़े का एहतराम, न बाप का एहतराम, न माँ का एहतराम, न आलिम का एहतराम, न मस्जिद के इमाम का एहतराम। इमाम का मजाक उड़ाना, आलिम का मजाक उड़ाना, माँ बाप के सामने आंख खोल के आंख से आंखें मिला के बातें करना। फौजी फौज में, यहाँ पड़ोसी मौज में है। रहो पंजाब, दिल्ली, सऊदी अरब में काम करते रहो और यहाँ पैसा भेजते रहो, वह रिमोट चलाती रहेगी, सिनेमा देखती रहेगी। गरम गज़ा, गरम टीवी, गरम रिमोट, गरम लिबास, गरम मार्केटिंग, और उस गर्मी को बुझाने के लिए मौजूद है ड्राइवर, मौजूद है हॉकर, मौजूद है दूध देने वाला ग्वाला, मौजूद है कजिन। रहो तुम 5 साल के बाद सऊदी अरब से आना, यहाँ तेरा पैसा, तेरा घर, तेरा सारा काम, मस्ती दूसरा करे, फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में। यही हाल समाज का हो रहा है, यानी औरतों को लगाम दे दे। तुमने सिलेक्शन किया था ना कि चेहरा देखा था, आंख देखा था, मुंह देखा था, गोश्त भरा हुआ देखा था। अब क्यों रोता है बैठ के कि मेरे दोस्त इसको छीन लिया? अब क्यों रोता है? ये दूसरे से दिल लगाने लगी। नहीं सुना तुमने? सऊदी अरब में रहने वाला वो शख्स, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का, अशरफिया नामी माहनामे में यह खबर छपी थी कि वो शख्स जब आया घर, पता चला कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी गैर मौजूदगी में आजमगढ़ का पॉश होटल अटेंड करती है। चुनांचे इन्होंने कहा कि परसों मेरी फ्लाइट है, दिल्ली जाना है, और आज घर से निकल गया। आजमगढ़ के होटल में उन्होंने बुक किया, वहाँ रहना, वो 2-4 दिन को रहना था, ट्राई करना था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास और कुछ भी मालूल है? कहाँ है? कहा कितनी फीस है? कहा इतनी फीस है, दिखाओ कौन कौन है। उस हज़ारों औरतों की भीड़ में अपनी बीवी को पहचान लिया, कहा ये औरत चाहिए। बस फौरन उन्होंने कॉल किया कि कस्टमर आया हुआ है जिसका शौहर 1 महीने साथ में रहा हो, उसको तो 4-5 महीने तक कहीं निगाह में कोई वसवसा नहीं पैदा होगा, लेकिन जो बदचलन हो वह शौहर से उतना खुश नहीं होती जितना वह दूसरों के साथ सोने में खुश होती है। बदचलन औरत। नहीं सुनी आपने वो कहानी कि एक औरत बदकार थी, शौहर बोला छोड़ो ये काम। कहा नहीं, तुम एक काम करो तब मैं छोड़ दूंगी। कहा कौन सा काम? कहा तुम 5 आदमी के यहाँ 5 दिन मांग के खाओ। बोला तुमको सही करने के लिए मैं मांगूंगा। वो शौहर 5 आदमी के यहाँ रोजाना मांग के खाने लगा। 1 हफ्ते के बाद बीवी बोली छोड़ दो ये काम, अब मत मांगो, अब घर में रहो। कहा तुम छोड़ो ना छोड़ो, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा ये मांगने वाला काम। कहा जब तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम भी वो काम करो, मैं भी ये काम करती हूँ। यही हाल है, सारे लोग इसी पे राजी हो गए। बीवी से तंग आकर, बेटों को देखकर अब कोई हार्ड फैसला नहीं ले सकता। चलो तुम भी करो, मैं भी करता हूं। ये बेहयाई समाज में फैल गई। अब आने वाली औलाद का क्या हाल होगा वह सबको मालूम है। सब सरेंडर कर गए। वो जब चौंक गया, कब? जब उसके कमरे में दूसरे ही दिन उसकी वाइफ होटल वाले के कॉल करने के बाद पहुंच गई। वो शौहर को देखकर दंग रह गई, चेहरा उजड़ गया। क्या हाल हुआ होगा उसका कि अभी कल ही शौहर गया और आज होटल से कॉल गया, वो फौरन वहां आ गई। आदत जिसकी बिगड़ी हुई हो, उसको मिठाई अच्छी नहीं लगती। पाखाने का कीड़ा जब तक पाखाना ना चाटे उसको चैन नहीं मिलता है। ये गुलाब का भौरा जब तक गुलाब ना चूसे उसे चैन नहीं मिलता। तो पाखाने का कीड़ा मत बनने दे अपनी औलाद को, वरना जब तक वह
शराब न पिए, जब तक वह गुटखा ना खाए। वह सेब खाने के बाद चैन नहीं मिलेगा जब तक कि गुटखा ना खाए। दाना खाने के बाद चैन मिलेगा जब तक कि वह गुटखा ना खाए। वह दूध पीने के बाद चैन न मिलेगा जब तक कि वह ताड़ी न पिए। पखाने का कीड़ा पखाना चाट कर खुश होता है, गुलाब का भोरा गुलाब चूस कर खुश होता है। अपनी बेटी को कंट्रोल में रखना हो तो औरत के सिलेक्शन में गलती मत कर। देख माँ का कैरेक्टर कैसा है, उसका खानदान का बैकग्राउंड कैसा है। लड़की का हाथ पांव फिसला तो नहीं है, उसका आसपास में पता लगा। नाक बाद में देखना, पहले कैरेक्टर देख। चेहरा बाद में देखना, पहले कैरेक्टर देख। इसीलिए हुजूर ने कहा था वाला अमतुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफजल। नबी ने कहा था काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत, एक लंबी जिंदगी गुजारनी है, चेहरा कब तक काम देगा। अखलाक परमानेंट चीज है, हया परमानेंट चीज है। इसलिए हुजूर ने कहा था काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। अमेरिका में अरबों कमाने वाला जब बीवी से तंग आके जहर खा लिया तो क्या बोला, मकान रहे ना रहे, सबसे अच्छी चीज सुकून चाहिए तो बीवी अच्छी होनी चाहिए। हिंदुस्तान के बिहार की राजधानी पटना का अरबपति, वह जब बाहर से टूर से घर वापस आया, अपनी बीवी, अपने बेटे, अपनी बेटी, खुद अपने को शूट कर लिया। घर में खून की नदी बह गई, सारा हिंदुस्तान सत्ते में आ गया। अरबों में खेलने वाला इस तरह खतरनाक हादसा अंजाम दिया। बेटी को, बेटे को, बीवी को, अपने को शूट कर लिया। 4 लाशें घर से निकल रही। अरबों में खेलने वाला, अगर कोई रिक्शा चालक ऐसा कदम उठाता है, चलो गरीबी से तंग आकर ऐसा उठाया, लेकिन एक अरबपति ऐसा कदम उठाया तो इसका मतलब है कि अरबपति, पैसा कमाना ही असल चीज नहीं है। वह घूम के अमेरिका से आया था, लेकिन 4 लोग मर गए। क्या है, टेंशन की अलग अलग सूरतें होती हैं, जिंदगी में अलग अलग उलझने होती हैं। मुमकिन है कि अरबों में खेलने वाला, उनकी बीवी दूसरे से ड्राइवर से चक्कर चला रही हो। अब सोचा कि जब चक्कर ही मेरी बीवी चलाएगी, अरबों में खेलने के बाद मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, चलो सब खानदान को ही खत्म कर दो। अगर मैं खुदकुशी करता हूं, मेरे बच्चे कष्ट में रहेंगे, और अगर मैं बीवी को छोड़ता हूं, मुमकिन है कि मेरी जमीन, मेरा मकान, मस्ती कोई दूसरा करेगा। इसलिए बीवी को भी शूट किया, खुद भी शूट हो गया। खानदान की बुनियाद उन्होंने उखाड़ दी, चला गया। मतलब यह निकला कि अब दुनिया क्या कहती है, चाहे गरीब घर की बेटी क्यों ना हो, लड़की का कैरेक्टर देखना। अगर सुखी रहना है तो मकान दुकान बाद में करना। अच्छी औरत घर में है तो दिन भर का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर औरत चुड़ैल घर में आ गई, 50 खरब रुपए तेरी जेब में है, घर आएगा तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर पांव का सर पे चढ़ जाएगा, और बीवी को देखेगा सारा गम सर पे आ जाएगा, और जल्दी से घर छोड़ के भागना चाहेगा। चाय की दुकान पे छुट्टी मिली तो घर आया, ऑफिस में छुट्टी मिली तो घर आया, खेत में छुट्टी मिली तो घर आया, मदरसे से छुट्टी मिली तो घर आया, मस्जिद से छुट्टी मिली तो घर आया। अब जब घर ही में बीवी चुड़ैल मिल जाए तो कहां जाएगा, घर छोड़ के कहां जाएगा। पार्लियामेंट बंद है, घर आया, स्कूल बंद है, घर आया, दुकान बंद है, घर आया, रात हो गई, घर आया। उसी घर में चुड़ैल बैठी है, डाइन, तो कहां भाग के जाएगा। जहर खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान का दानिश्वर कहता है अच्छी औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी है। अरबों रुपए के मकान से बेहतर है अच्छी औरत। अमेरिका आज बोलता है खरबों के मकान से बेहतर है अच्छी औरत। जिसको देखो तो चेहरे का गम हल्का हो जाए, जिसको देखो वह देखे तो चेहरे पे सुरूर आ जाए। उनको देखने के बाद 8 घंटे की दुकान में बैठने का सारा गम शौहर भूल जाए। सब्र की मुजस्समा हो वो, मुस्कुराहट की तस्वीर हो वो, उनका सारा जिस्म शौहर की अमानत हो। ऐसी हो औरत जो अजनबी से बात न करे, सब कुछ शौहर की अमानत हो। उसको देखने के बाद आधा गम हल्का हो जाता है, सारा गम बंदा भूल जाता है। उनको घर जन्नत का नमूना मालूम होता है। अगर अच्छी बीवी घर में हो तो अमेरिका वाला जब देखा यह चुड़ैल की तबाही का तमाशा तब बोलता है अच्छी औरत करना सोना का घर बनाने से बेहतर है। हिंदुस्तान के दानिश्वर कहते हैं अच्छी औरत का सिलेक्शन वह सोने का घर बनाने से बेहतर है। सारे लोगों ने आज तबाही का तमाशा देख के बोला और तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा 1400 साल पहले। मुस्तफा की बात सच्ची, मुस्तफा बड़े, मुस्तफा की बात बड़ी। हुजूर कहते हैं यह दुनिया चंद दिन फायदा उठाने की जगह है। वह खैरो मताई दुनिया इमरातुन सालिहा, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। जो बात आज दुनिया के लोगों ने कहा
तबाही का तमाशा देखने के बाद वही जुमला मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले कहा था कि अच्छी औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी है। तबाही से पहले मुस्तफ़ा की बात मान, अच्छी औरत का सिलेक्शन कर, मकान बाद में बनाना, अच्छी औरत का सिलेक्शन पहले कर ले, जमीन बाद में खरीदना, अच्छी औरत का सिलेक्शन पहले कर ले। अच्छी औरत आ गई तो समझ ले कि आधी जन्नत की खुशबू तेरे घर में आ गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मगर लोग गुस्से में लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। जवानी में सिलेक्शन आदमी जवानी जैसा करता है। मुस्तफ़ा की बात मान ले, सरकार दो जहां का पैगाम सुन, आका अलैहिस्सलाम की बात माने, नहाने में, धोने में, खाने में, पहनने में, उड़ने में, चलने में, फिरने में हुजूर की बात माने। तो आप उस मिसाल को दिमाग के सामने रखिएगा। आज जो समाज गोंडों से भर गया, लुच्चों से भर गया, हमारा कसूर है। जैसी ज़मीन वैसी फसल। अगर ये बात सच है तो आप यकीन जान लें, जब माँ हो फातिमा जैसी, अब बाप हो अली जैसा, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है, शहीदों का सरदार पैदा होता है, जो क़यामत तक मुसलमानों की मांग में सुर्खी भरने वाला शहीद आज़म पैदा होता है। जब माँ लाजवाब, जब माँ सर से लेके पाँव तक गुनाहों से बचने वाली। क्या कहा था बाप ने कि ये मेरी बेटी लूली है, लेंगड़ी है, अपाहिज है, गोंगी है। क्या मतलब? ज़बान ने ख़ता नहीं की, पेट ने ख़ता नहीं की, पाँव ने ख़ता नहीं की, हाथ पूरा अंग सेफ है, इसीलिए गोंगी, लूली, लंगड़ी। और नौजवान कैसा लाजवाब है, नमाजी नंबर 1, मुजाहिद नंबर 1, निगाहें नीची, बाहया। भूख लगी थी ज़बरदस्त, एक फल पानी पे बह रहा था, कोई मालिक नहीं था, उठा के खा गया, या सोच करके शायद इसका खाना मेरे लिए जायज़ है। वो हराम नहीं था, बल्कि एक मशकूक चीज़ थी कि पता नहीं इसका मालिक कौन है, बगैर मर्जी के मैं खा लिया। हराम नहीं था वो हालत इस्तरार में उसको मबा जायज़ है, मगर खिलाफ तकवा है कि बगैर पूछे काम किया। चलो यह दाग मिट जाए दुनिया में। पता लगाते लगाते बाग पहुंचा, कहा हुजूर मैं आपका मुजरिम हूँ, मुझको माफ़ कर दिए। कहा कौन सा जुर्म? कहा आपके बाग का एक पेड़ की टहनी दरिया की तरफ झुकी हुई है, वहाँ से फल पक पक के गिरता है, मैंने भूख की हालत में दूर में उसका फल खा लिया। मुझे लगा कि फल के मालिक से परमिशन लेना चाहिए था, मैंने गलत कदम उठाया, इसीलिए उसी रुख पे पैदल चल चल करके आगे मैंने देखा इसी बाग का फल हो सकता, मुझको माफ़ कर दीजिए। बाग के मालिक ने पेशानी देखी, चेहरा मोहरा देखा, कहा इस ज़माने में ऐसा लड़का, तकवा का पुतला, कहा इसको ज़रूर और निखारने की ज़रूरत है। इसकी बोली से पता चला इसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। कहा ठीक है बेटा मैं माफ़ कर दूंगा, मगर 8 साल 10 साल मेरे बाग में नौकरी करनी पड़ेगी। अब कोई बताए कि छोटा सा जुर्म है, अब 10 साल नौकरी करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन जिसके दिमाग में जन्नत बस जाए, जहन्नम से बचना बस जाए, यह 10 साल उसके लिए 10 मिनट है। हमको चूंकि दुनिया चाहिए, इसीलिए नमाज छूटे, रोज़ा छूटे, हज छूटे, ज़कात छूटे, दुनिया मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरी नज़र छोटी है, मेरी फिक्र छोटी है, इसलिए हम 10 रुपये में खुश हो जाते हैं और 10 खरब की जन्नत को हम छोड़ देते हैं। होना क्या चाहिए कि दुनिया का 10 खरब छोड़ दे और जन्नत के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो जन्नत से बचना, जन्नत मिलना, जहन्नम से बचना, ये दिमाग में रहनी चाहिए। यह 10 साल की मुसीबत अगर जन्नत से बचने के लिए ज़रूरी है, जन्नत के लिए ज़रूरी है, जहन्नम की आग से बचने के लिए ज़रूरी है, तो चलो हम 10 साल की मुसीबत मोल ले लेते, तब माफ़ कर देंगे ना, हम माफ़ कर देंगे। 10 साल की नौकरी की, अब माफ़ कर दिए, टाइम पूरा हो गया। का एक शर्त और है, मेरी बेटी लोनी लोड़ी अपाहिज गोंगी, उससे तुमको ब्याह करना पड़ेगा, तब माफ़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर मैं रहता, आप रहते तो कह देते माफ़ करो ना करो, लूली लंगी अपाहिज गोंगी को कौन जिंदगी भर बर्दाश्त करेगा। ये तो 10 साल की नौकरी से भी ज़्यादा मुसीबत है। नहीं, अल्लाह के डर, अल्लाह का खौफ दिमाग में ऐसा था कि दुनिया मिले ना मिले, अल्लाह के हुजूर रुसवा ना हो, वहाँ सारे गुनाहों का दाग मेरा धुल जाए। यही इस्लामी सोच गिरा बांध के रख लीजिए। दुनिया में किराए के घर में रह जाइए, बेहतर है जहन्नम जाने से। दुनिया में एक टाइम खाइए, 2 टाइम भूखे रहिए, बेहतर है जहन्नम जाने से। दुनिया में कारोबार में ज़्यादा तरक्की ना हो, 5 वक्त नमाज पढ़ने में कारोबार का अगर खसारा हो जाए, खसारा उठा लीजिए, क्योंकि दुनिया का 100 साल सोने के महल में रहने के बावजूद वह 1 सेकंड है। असल आराम जन्नत का, असल आग जहन्नम की। गौसे आजम के सिलसिले के एक शेख ने कहा था, बेटा जहन्नम की आग बसा ले, दुनिया का सारा दर्द हल्का हो
जाएगा और जन्नत का आराम बसा ले, दुनिया का सारा आराम तेरी निगाहों में हेज हो जाएगा। हर दिन घर में जन्नत का चर्चा होना चाहिए, हर दिन घर में जहन्नम का चर्चा होना चाहिए, लेकिन घर में राजनीति, खेल, क्रिकेट का चर्चा है, जन्नत का चर्चा नहीं, वो जहन्नम से बचने का चर्चा नहीं है। कामयाब है वो घर जिस घर में डेली जन्नत जहन्नम का चर्चा हो और बच्चों की गुट्टी में पिला दे, चाहे डीएम बन के 50 करोड़ कमा लो क्यों नहीं, अगर आखिरत नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर दुनिया में सारी जिंदगी मजदूरी करते रहो, अगर जन्नत मिल गई तो समझ लो कोई मुसीबत नहीं है। जन्नत से बढ़कर कोई आराम नहीं, जहन्नम से बढ़कर कोई तकलीफ नहीं। इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा के रख ले और यही जीना आसान कर देता है, दुनिया का सारा गम हल्का कर देता है, दुनिया की सारी मुसीबतों को यह सोच आसान कर देती है। उस नौजवान के दिमाग में यही फिक्र थी कि ये लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी, ये दुनिया की मुसीबत है, अगर इसी पे मेरी नजात है चलो इस मुसीबत को मैं उठा लेता हूं। यही सोच हर जवान के दिमाग में रहनी चाहिए कि दुनिया की रुसवाई आखिरत की रुसवाई के सामने कुछ नहीं है, दुनिया की गरीबी आखिरत की गरीबी के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। असल आग वहां की, असल आराम वहां का। ये बात दिमाग में जहां घुस गई तो समझ लें कि जीना आसान हो जाएगा। किराए के घर में रहें तो भी मस्त रहेंगे, एक दिन में एक टाइम खाना खाएं तो भी मस्त रहेंगे। जन्नत हाथ में है तो सब कुछ हाथ में है, जन्नत हाथ से गई तो खरबों कमाने के बाद भी सब कुछ हाथ से गया। वो नौजवान कहा अगर इसी पे मेरी माफी ठहरी तो मैं लूली लंगड़ी गोंगी से शादी में कर लेता हूं। ये मुसीबत जिंदगी की है मगर मैं आखिरत की मुसीबत से बचने के लिए इस लूली लंगड़ी को मैं उठा लेता हूं। उन्होंने उठा लिया। शादी के कमरे में रात में जब कमरे में गया, अस्सलाम वालेकुम की आवाज आई, यह दंग रह गया। इनका बाप बोला था गोंगी है, यह फसी आवाज में कलाम कर रही है। और फिर जब चेहरे पे नजर पड़ी, बाप बोला था लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी है, यहाँ तो हुस्नो जमाल की कोई देवी बैठी हुई है। वह चौंक के घर से बाहर निकला, रात बाहर गुजार दी। सुबह हुई लड़की के वालिद के पास गया, कहा तुम बाहर, कहा आपने तो बोला था लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी, वो तो हुस्नो जमाल की मुजस्समा है। कहा मेरे लाल मेरे बेटे आओ समझाता हूं तुम्हें, वो तुम्हारी बीवी है, वो मेरी बेटी है। मैंने जो कहा था गोंगी है, ये जबान से कभी गलत बात नहीं बोली है, इसलिए मैंने गोंगी कहा था। मैंने अंधी कहा था, आंख से कभी कोई अजनबी को आंख उठा के देखा नहीं है, इसलिए मैंने अंधी कहा। वो लड़का क्या किया होगा, सजदे शुक्र में डूबा होगा कि मैंने ये खसारे का सौदा अल्लाह के डर से किया था। जो अल्लाह के लिए मुसीबत उठाता है, अल्लाह ज्यादा दिन उस मुसीबत को रहने नहीं देता, उस मुसीबत को नेमतों में तब्दील फरमा देता है। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ के तो देखो, अल्लाह के लिए सच बोल के तो देखो, अल्लाह के लिए दुनियावी नुकसान उठा के तो देखो। ये हराम है ये लिबास नहीं पहनूंगा, फैसला करके तो देखो। हराम है ये नौकरी, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं सड़क पे आके कंगाल बनूंगा, मगर ये हराम वाला काम नहीं करूंगा। ये कड़ा फैसला लेके देख, रोजी कहां से मिलती है, आराम कहां से मिलता है। पाकिस्तान का एक शख्स इंजीनियर हाई क्लास का, उसने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी है, कहकर रिजाइनेशन दिया कि अब यहां फैक्ट्री में बारीक कपड़ा तैयार होने का ऐलान हो चुका है। अब बारीक कपड़ा पहनना औरतों के लिए हराम है। जहां गलत कपड़े की तामीर हो, पैदावार जिस फैक्ट्री में हो, उस फैक्ट्री में नहीं रह सकता। यह सोच कर उन्होंने रिजाइन दे दिया। नहीं सोचा कि कल मैं क्या खाऊंगा, मेरे बेटे कल क्या खाएंगे, कल हमारे बच्चों की स्कूल की फीस कहां से आएगी, जो 2-4 लाख जमा है 4 महीने में खत्म हो जाए, उसके बाद मैं कहां जाऊंगा। नहीं, फैक्ट्री में गलत माल तैयार होने का ऐलान फैक्ट्री के ओनर ने किया, इन्होंने रिजाइनेशन दे दिया। आज मालूम है 6 महीने की आजमाइश के बाद इससे बड़ी कंपनी वाला उसकी ईमानदारी को देखकर ऑफर किया और उसको अपनी कंपनी में उसको मुलाजमत दी। इससे बड़ी कार, इससे बड़ा बंगला, इससे मोटी तनख्वाह मिली। रास्ते में एक बार गाड़ी रुकी और दोस्त उनका पैदल चल रहा था, कहा अरे तुम यहां ऐसी कार, कहा मैंने वो नौकरी छोड़ी थी अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ने उससे अच्छी नौकरी अता कर दी, अच्छी कार दे दी, अच्छी तनख्वाह दे दी। जो अल्लाह से सौदा करता है, जो अल्लाह से बिजनेस करता है, वो खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह के लिए मुसीबत उठा के तो देख, अल्लाह के लिए तंगी उठा के तो देख, अल्लाह के लिए रात की नींद कुर्बान करके तो देख। अल्लाह के लिए कोई जहेज का मुतालबा मत कर, अच्छी औरत से निकाह करके सिर्फ दुल्हन को ले आ, ना फर्नीचर ना गाड़ी कुछ नहीं। फिर देख जो 10 लाख की गाड़ी लिया है उससे बेहतर जिंदगी तेरी कैसे
कैसे होती है, जो अपने घर में फर्नीचर सोफा गद्दा लिया है उससे बेहतर तेरी जिंदगी कैसे होती है। पहले तुम अल्लाह की मुसीबत उठा के तो देख। जब दुनिया में किसी से कोई सौदा करता है तो वहां मुमकिन है कि वहां खसारा हो, मगर रब से जो सौदा करता है वहां खसारे का कोई चांस ही नहीं रहता है। उन्होंने लूली लंगड़ी से निकाह किया था, लेकिन वह अपने जमाने की औरतों की सरदार मलका हुस्नो जमाल की देवी अल्लाह ने अता कर दिया। लड़का जब लाजवाब, जो अल्लाह के लिए इस कदर मुसीबतें उठाने वाला और रात और दिन इबादत में गुजारने वाला, और एक लड़की ऐसी जो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, और जब दोनों आपस में मिले उससे जो प्रोडक्शन पैदावार पैदा हुई, उसी पैदावार को दुनिया औलियो सालिहीन का सरदार बड़े पीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से दुनिया पुकारती है। नारे जब माँ तकबीर। हो लाजवाब, जब बाप हो लाजवाब, तो अच्छी फसल का पैदा होना तय है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, घर में औलाद सालेह अता फरमाए, शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा हर मौके से नेक सरकार की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो हदीस जो मैंने स्टार्ट किया था वो अभी मैं नहीं पढ़ पाया, जो दूसरी हदीस में अपनी तरफ से पढ़ना चाहा था उसको मैं नहीं पढ़ पाया, तो अब अगले जलसे में इंशाअल्लाह वो दोनों हदीस, क्या चतुर्वेदी साहब अगले जलसे में, अगले जलसे में वो दोनों हदीस के क़यामत के दिन बंदा अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक कि 4 चीज़ों का सवाल न हो जाए। ये हदीस बाकी रही, और फिर वह हदीस जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता था वो हदीस भी कर्ज है। इंशाअल्लाह करीम अगले साल मुलाकात होगी तो वो दोनों हदीस सुनाई जाएगी। इस बीच में जो पैगाम आप तक पहुंचा है इसको सीने से लगाइए, गिरह बांध के रखिए, अपने घर में इस पैगाम पर अमल करने की धीरे धीरे कोशिश कीजिए। आपका कंट्रोल समाज पे नहीं है, बीवी पे कंट्रोल है, बच्चों पे कंट्रोल है। आप बीवी बच्चों को खिलाते हैं, दीन वहीं से नाफिज कीजिए, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने घर से शुरुआत कीजिए। अगर घर से अच्छी शुरुआत हो गई समाज में अच्छा मैसेज आएगा, समाज के लोग आपकी सेहत, आपकी खुशी, चेहरे का नूर, आपके घर में मोहब्बत की खुशबू देखकर उसे भी सुन्नतों पे चलने का मज़ा मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को अच्छी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ मिलकर एक बार जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाथ उठा के बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से, शर्माइए मत, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर। और जोर से बोलिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी।